नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आपके साथ हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक है साथियों रस। आइए देखते हैं रस किसे कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहा जाता है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12। तो अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है जुगुप्सा, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक, शोक होता है करुण रस का, और जुगुप्सा जो होता है ये विस्मय रस का होता है, अद्भुत रस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है साथियों? ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है हास, ऑप्शन डी है रति। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है हास्य, ऑप्शन बी है शांत, ऑप्शन सी है अद्भुत, ऑप्शन डी है बीभत्स। तो विस्मय विस्मय अस्थाई भाव जो है ये अद्भुत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलक अरे मैं नाह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। क्या है? किलक अरे मैं नाह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इसमें कौन सा रस है साथियों? देखते हैं। ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है वात्सल्य रस। ये आधा ता हो जाएगा, वात्सल्य रस। ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं दोस्तों? कमेंट करिएगा आप। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। क्या है? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है भक्ति रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? ये श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीरा जी जो है कृष्ण जी को अपने पति स्वरूप स्वीकारी हैं, तो उनके ये करुणा में इन्होंने ये लाइनें बोला है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मतलब मेरे तो कृष्ण हैं, यही जो है सब कुछ है, और दूसरा कोई नहीं। जिनके सिर पर मोर का मुकुट धारण किया जाता है वही मेरे पति समान है। तो इसमें रस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभित कर, ये कर हो जाएगा। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। क्या है? शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो इसमें पहचानना है कौन सा रस है। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है हांस रस, ऑप्शन डी है करुण रस, ऑप्शन डी है वात्सल्य रस। तो ये कृष्ण जी के लिए बोला गया है। उनके कमर में करधनी पहने हुए हैं, मुख में दधी का लेप लगा के घर में चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं। माता यशोदा इस वात्सल्य को अपने जो है दिखा रही हैं, बोल रही हैं, पंक्तियों में जाहिर कर रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा साथियों? यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं।
क्या है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? ऑप्शन इसका देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है विभाव, ऑप्शन बी है आलंबन, ऑप्शन सी है अनुभाव, ऑप्शन डी है उद्दीपन। तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या होती हैं? ये अनुभाव होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन ए है वैराग्य, ऑप्शन बी है क्षमा, ऑप्शन सी है दया, ऑप्शन डी है निर्वेद। तो शांत रस में कौन सा अस्थाई भाव होता है? निर्वेद, बिल्कुल शांत सा, जिसमें कोई उत्साह ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई घृणा ना हो, कोई करुणा ना हो, ठीक, तो वो शांत रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रस का अस्थाई भाव रति है? क्या है? किस रस का अस्थाई भाव रति है? तो अभी पीछे एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि उसमें श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति था। इसमें एक और दिया है भक्ति रस, तो दोनों का अस्थाई भाव रति होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का अस्थाई भाव रति होता है, इसमें श्रृंगार का भी और भक्ति का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह जो अस्थाई भाव होता है उससे किस रस की निष्पत्ति होती है? ऑप्शन है दोस्तों शांत रस, ऑप्शन बी है भयानक रस, ऑप्शन सी है रौद्र रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो जब आप उत्साहित होते हैं तो किस रस की उत्पत्ति होती है? वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। जब आप किसी काम को लेकर उत्साहित होते हैं, कभी इसको कर ही डालना, बिल्कुल एकदम छोड़ना नहीं है, बहुत हो गया कल से कल करते हुए, ठीक, तो वहां पे आप उत्साहित हो जाते हैं तो उसको वीर रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नभ में झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच कंपति तनु व्याकुल नयन लवक हिल्यो ने रंच। क्या है? नभ में झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच कंपति तनु व्याकुल नयन लवक हिल्यो ने रंच। इसमें देखते हैं कौन सा रस है दोस्तों। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है बीभत्स रस, ऑप्शन सी है भयानक रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? इसमें बीभत्स रस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद तो एक हैं दूजा यह आकार आपा आपा में जीवति मरे तो पावे करतार। फिर से पढ़ते हैं एक बार। गुरु गोविंद तो एक हैं दूजा यह आकार आपा मेट जीवति मरे तो पावे करतार। तो इसमें देखते हैं साथियों कौन सा रस है। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस, ऑप्शन डी है शांत रस। तो इन पंक्तियों को पढ़ के आपके मन में कोई उत्साह आ रहा है? नहीं आ रहा है। कोई करुणा आ रही है? नहीं आ रहा। कोई अद्भुत सा बात लग रहा है? नहीं आ रहा ना। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें एकदम निर्वेद सा लग रहा ना पढ़ के इसको। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, बिल्कुल नॉर्मल सी फीलिंग आ रही है, तो इसमें शांत रस हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौद्र रस का अस्थाई भाव है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है क्रोध रस, ऑप्शन बी है विस्मय रस, ऑप्शन, अच्छा ये रस इसमें नहीं रहेगा, ये अस्थाई भाव होते, क्रोध विस्मय शोक ये सब अस्थाई भाव होते हैं, ये गलती से लिखा गया है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, ठीक। जब आप बहुत क्रोधित होते हो तो वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? क्या है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है हास्य रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो जब आप शोक में होते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती? बहुत दुखी सा हो जाते हैं ना, तो इसमें करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब लो नसानी अब ना नशे हो में कौन सा रस है? अब लो नसानी अब ना नशे हो, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसको पहचानना है। इसका ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है भक्ति रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। तो इन पंक्तियों को पढ़कर कोई फीलिंग आ रही है ना, एकदम शांत सा निर्वेद सा लग रहा ना। अब लो नसानी अब ना नशे हो, बिल्कुल शांति से पढ़ा जा रहा है, तो इसमें कोई उत्साह नहीं आ रहा है, ना कोई करुणा आ रहा है, तो इसमें शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। क्या है? किलक अरे मैं नेह निहारूं
इन दांतों पर मोती मारूं? ऑप्शन देखते हैं इसका साथियों। ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है वात्सल्य रस, ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसमें कौन कौन सा रस हो जाएगा? इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? क्या है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है भयानक रस, ऑप्शन डी है रौद्र रस। तो आप जब मधुर मधुर बोलते हैं तो किस रस का कौन सा रस की उत्पत्ति होती है? तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती, वो भी वियोग श्रृंगार की नहीं, संयोग श्रृंगार की। जब आप किसी से मधुर मधुर बातें करते हैं तो वहां पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? क्या है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है विस्मय, ऑप्शन बी है रति, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है क्रोध। तो इन पंक्तियों में आपको लग रहा है ना कोई करुणा से पीड़ित है, वो अपने पति के लिए क्या बोल रही है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? तो इसमें जो है शोक हो जाएगा, वो करुणामयी है, तो इसलिए यहाँ पे शोक अस्थाई भाव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। क्या है? उधो मोही ब्रज बिसरत नहीं, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है वीर रस, ऑप्शन डी है करुण रस। तो इन पंक्तियों में उधो मतलब कृष्ण जी को, जो गोपिकाएं हैं ब्रज की, वो उनके लिए व्याकुल हैं, तो इसमें वियोग श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार रस होगा तो श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस, ऑप्शन डी है करुण रस। तो इन पंक्तियों से आपको कैसा लग रहा है? कोई रौद्र होके बोल रहा है, गुस्सा होके, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है श्रीहर्ष, ऑप्शन डी है भास। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये यहाँ माँ पे हलंत हो जाएगा। ये किसका कथन है? ये विश्वनाथ का कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। फिर से एक बार पढ़ते हैं, लंबी लाइनें हैं ये। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका साथियों। ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन डी है करुण रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है वात्सल्य रस। तो इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा ना कि कोई करुणामयी दुखी है, तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है साथियों 9, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 99। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है?
33 होती है, 33। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या होती है? वैसे नॉर्मली हम 9 रस कहते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 10। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? वही पीछे बताया ना, इन्होंने एक रस को रस नहीं माना है, वही इसमें पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को ले लिए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा रस इन्होंने नहीं माना है। अगर इन्होंने 8 माना है तो इनमें से किसको नहीं माना है? ऑप्शन देखते हैं इसका साथियों। ऑप्शन ए है अस्थाई भाव, ऑप्शन बी है शांत, ऑप्शन सी है अनुभाव, ऑप्शन डी है व्यभिचारी व्यभिचारी भाव। तो भरत मुनि ने अस्थाई भाव को रस ये नहीं माना है रसों की संख्या में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी है निर्वेद, ऑप्शन डी है जुगुप्सा, ऑप्शन डी है घृणा। तो बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं ना जाय का कहिए। क्या है? केशव कहीं ना जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। केशव कहीं ना जाय का कहिए, मतलब केशव कहीं जाने को मत कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए, मतलब इस रचना को विचित्र देखकर मन ही मन समझे रहिए। तो ऑप्शन इसका देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है रौद्र, ऑप्शन बी है शांत, ऑप्शन सी है भयानक, ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? इसमें भयानक रस हो जाएगा। ठीक, बस दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन यही इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर समझ में आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं। ठीक, जय हिंद,